तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शूमिंग हुनियान और उसकी टीम को झूठ मूठ की कहानी बताकर ड्रैगन बोन स्वॉर्ड को हासिल कर लेता है। मगर जैसे उन्हें पता चला कि शूमिंग झूठ बोल रहा था, उन तीनों लड़कियों ने उसके साथ फाइट शुरू कर दी। हालांकि शूमिंग ही उन पर भारी पड़ जाता है। तब तक एफिंग भी वहाँ पर पहुँच गया। उसने आते ही शूमिंग के साथ जबरदस्त फाइट करते हुए उसे खत्म कर दिया। मगर द डिवाइन ने दी हुई पावर्स की वजह से शूमिंग के मरते ही हुनियान की शुरा बॉडी अविकन हो गई। अगर हुनियान को बचाना है तो एफिंग को थर्ड रेस्ट्रिक्शन में मौजूद एलिक्सर को हासिल करना होगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शिंगफू फॉरेस्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर बेलियांग द डिवाइन लानक्यू की एक खास डिसाइपल शावी के साथ एफिंग की तलाश कर रही थी। काफी देर से ये लोग उसी जगह पर भटक रहे थे, मगर इन्हें एफिंग का कोई ट्रेस नहीं मिला, जिसके चलते शावी की सबर का बांध टूटने लगा। वो बेलियांग से कहने लगी कि हम काफी समय से यहाँ पर घूम रहे हैं, मगर यहाँ तो एफिंग का कोई अता पता नहीं। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि एफिंग इसी इलाके में होगा? जिस पर बेलियांग कहने लगी कि मुझे क्या पता वो कहाँ पर है। वैसे भी सीक्रेट रेल्म का पोर्टल सबको अलग अलग जगह टेलीपोर्ट करता है, इसलिए मैं नहीं बता सकती कि एफिंग कहाँ होगा। ये सुनते ही शाओई ने सीधा उसके गले पर अपनी तलवार टिका दी। वो कहने लगी कि मेरे सामने बिल्कुल बकवास नहीं चलेगी। क्या तुम द डिवाइन के ऑर्डर के खिलाफ जाना चाहती हो? तो बेलियांग तुरंत ही उसकी तलवार साइड में हटाते हुए कहने लगी कि मैं तो बस टास्क को मैनेज कर रही हूँ। वैसे भी एफिंग को ढूंढने में हमारा काफी सारा वक्त जाया हो चुका है, तो क्यों ना हम पहले थर्ड रेस्ट्रिक्शन पर जाके वहाँ का एलिक्सर हासिल कर ले। मैं जानती हूँ कि उस एलिक्सर की हमारी द डिवाइन को काफी ज्यादा जरूरत है। तो चलो अब तुम ही बताओ कि इम्पोर्टेंट क्या है, एफिंग को पकड़ना या फिर उस एलिक्सर को हासिल करना। बेलियांग ने बड़ी ही चालाकी से उस बंदी को अपनी बातों में फंसा लिया था। एक तरफ तो बेलियांग ने एफिंग को धोखा दिया था, मगर वही दूसरी तरफ वही उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। तो अब उस बंदी को लेकर सीधा थर्ड रेस्ट्रिक्शन की तरफ रवाना हो गई, जिसके बाद हमें हंटन केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एफिंग घायल हुनियान को लेकर आ गया था। वो उसे वहीं पर बिठाकर अपनी टीम को बताने लगा कि यहीं से थोड़ा दूरी पर थर्ड रेस्ट्रिक्शन है। मैं जानता हूँ उसमें हमें हिबिस्कस मैजिक मेडिसिन मिलेगा, तो मैं अभी जाकर उसे कलेक्ट करता हूँ और तब तक तुम लोग यहीं पर रुको। मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। अब जिली वहाँ पर एफिंग को अकेले जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो भी उसके पीछे रवाना हो गई। अब थोड़ी देर में ये लोग थर्ड रेस्ट्रिक्शन के पास पहुँच गए, मगर वहाँ पर तो ऑलरेडी कुछ डिसाइपल्स मौजूद थे, जो कि उस रेस्ट्रिक्शन को ब्रेक करके उस एलिक्सर को हासिल करने की फिराक में है। वहीं पर हम फेंग युनमो नाम के बंदे को देखते, जो कि दिखने में थोड़ा बहुत एफिंग जैसा था। उसे पता चल गया था कि वहाँ पर कोई आ चुका है, तो उसने बिना देखे अपने डैगर से एफिंग पर अटैक कर दिया, मगर एफिंग भी दुगनी स्पीड से उसके अटैक को काउंटर कर देता है। अब एफिंग की इस क्विक मूव को देखकर फेंग युनमो भी थोड़ा सा इम्प्रेस हो गया। वो कहने लगा कि आज तक कोई भी मेरे डैगर अटैक को काउंटर नहीं कर पाया, लेकिन तुमने ये कारनामा कर दिखाया। मानना पड़ेगा तुम में कुछ एबिलिटीज है, और तुम्हारी इसी स्किल को देखकर मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। जल्दी से अपने कोई भी 3 आर्टिफैक्ट मेरे हवाले कर दो, और फिर बदले में मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने दूंगा। जिस पर एफिंग कहता है ठीक है चलो, मैं भी तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। जल्दी से अपने सारे मैजिकल वेपन मेरे हवाले कर दो, और बदले में मैं तुम्हें एक प्यारी सी मौत दूंगा। वैसे तो ये ऑफर मैं सबको नहीं देता, लेकिन तुम थोड़े बहुत मेरे जैसे दिखते हो, इसलिए मैंने अपना दिल थोड़ा बड़ा किया। एफिंग के तेवर देखते ही फेंग युनमो ने उस पर पॉइजनस अटैक कर दिया। वो कह रहा था बच्चे तुम्हें पता ही नहीं कहाँ पर अपना मुंह खोलना चाहिए, अब तो तुम मेरे हाथों एक भयानक मौत मारे जाओगे। जिसके बाद वो वहाँ पर नेदर पॉइजनस एरी को एक्टिवेट कर देता है। देखते ही देखते वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था, मगर एफिंग को तो उस फॉर्मेशन को देखकर हंसी आने लगी। एफिंग कह रहा था भाई मैं फॉर्मेशंस का बादशाह हूँ यार, मेरे सामने ऐसे फालतू फॉर्मेशन मत बना। जिसके बाद एफिंग ने अपनी डिवाइन डाओ एलिमेंट का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिससे वहाँ पर काफी सारे ब्लास्ट होने लगे, और देखते ही देखते वो फॉर्मेशन पूरी तरह से ब्रेक हो गया। और फिर एफिंग ने सीधा जाकर फेंग युनमो पर अटैक करना शुरू कर दिए। उन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक पेड़ था, तो बेलियांग उस पर बैठ के इस फाइट का मजा लेने लगी। शावी उससे कह रही थी कि अच्छा हुआ हम जल्दी आ गए, अब इन दोनों को फाइट करने दो। इन दोनों में से जो भी विनर होगा हम उसे हरा कर ये ट्रेजर छीन लेंगे। जिस पर बेलियांग कहने लगी नहीं हम वेट नहीं कर सकते, देखो वो जो बंदा है ना वही एफिंग है। दरअसल उसने फेंग युनमो को ही एफिंग बताया था। बेलियांग उससे कह रही थी कि चलो जल्दी से एफिंग पर अटैक कर
देते हैं। हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन शाओई को अभी भी बेलियांग की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो तुरंत ही एफिंग की पोर्ट्रेट बाहर निकाल कर उसे चेक करने लगी। वो कहने लगी कि इस फोटो में जो एफिंग है वो तो काफी ज्यादा बदसूरत है, मगर तुम जिसे एफिंग बता रही वो तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। अब इस पर क्या जवाब दिया जाए ये बेलियांग को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो शाओई को बताती है कि एफिंग ने डिस्गाइज टेक्निक का यूज किया है, और वैसे भी एफिंग को पहचानने में मेरी आंखें कभी धोखा नहीं दे सकती। अगर वो जलकर भुना हुआ बैंगन भी हो जाए तो भी मैं उसे पहचान लूंगी। जिसके बाद वो शाओई को अपना प्लान बताने लगी। इधर एफिंग ने फेंग युनमो को पीछे ढकेल दिया था, तभी उसे फील होता है कि बेलियांग वहाँ पर पहुँच चुकी है। तो एफिंग को डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखकर उस बंदे ने उस पर हमला कर दिया, जिससे एफिंग पीछे ढकेला गया था। इधर जिली को भी समझ आ गया कि फेंग युनमो काफी ज्यादा पावरफुल है, वरना कोई आम सा इंसान कभी एफिंग को इतनी दूर पुश नहीं कर सकता। और उतने में ही फेंग युनमो पर हमला हो गया। एफिंग देखता है कि ये अटैक बेलियांग और शाओई ने किया था। शाओई जोर जोर से हंसते हुए फेंग युनमो से कह रही थी कि एफिंग तुम्हें ढूंढना कितना ज्यादा आसान है। वहीं पर बेलियांग उससे कह रही थी एफिंग तुमने कई बार मेरी इंसल्ट की है, आज मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि तुम्हें कब्र भी नसीब नहीं होने वाली। वहीं पर युनमो उनके अटैक को काउंटर करते हुए कह रहा था कि तुम दोनों पागल हो क्या, मैं एफिंग नहीं हूँ। इधर एफिंग को भी समझ आ गया था कि बेलियांग जानबूझकर शाओई को उल्लू बना रही है, तो वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उनके इस गेम में शामिल हो जाता है। वो युनमो से कह रहा था एफिंग अब ज्यादा नौटंकी मत करो, तुम्हारे हाँ या ना बोलने से सच्चाई बदलने नहीं वाली। मैं जानता हूँ तुम ही एफिंग हो, और इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ पुराने सारे हिसाब चुकते करूंगा। इधर युनमो बेवजह उन दोनों के अटैक से डील कर रहा था, और तभी एफिंग अपने फिनिक्स बर्ड को रिलीज कर देता है। एफिंग के फिनिक्स बर्ड ने युनमो पर एक जोरदार हमला कर दिया था, जिससे बुरी तरह से घायल होकर युनमो जमीन पर पटक जाता है। अब शाओई असली वाले एफिंग पर हमला करने जाने ही वाली थी कि तभी बेलियांग उसे रोकते हुए कहने लगी कि तुम उसे मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद बेलियांग ने अपने कुछ फॉर्म्स रिलीज कर दिए थे, तो एफिंग और जिली उनके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए शाओई अपनी सोड निकाल कर सीधा युनमो को खत्म करने चली गई। वो कह रही थी एफिंग तुम्हारे कारनामों को सुनकर ऐसा लगा ही नहीं था कि तुम्हारे साथ डील करना इतना आसान होगा। वहीं दूसरी तरफ बेलियांग और एफिंग फाइट करने का नाटक करने लगे ताकि शाओई को उन पर शक न हो। वहीं दूसरी तरफ शाओई युनमो को एफिंग समझकर खत्म करने ही वाली थी कि तभी बेलियांग ने उस पर हमला कर दिया। बेलियांग के स्नीक अटैक की वजह से शाओई बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। बेलियांग उससे कहती शाओई क्या कभी तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम कितनी ज्यादा इरिटेटिंग हो, काफी दिनों से तुम नॉन स्टॉप मेरा भेजा फ्राई कर रही थी, मगर आज तुम्हें खत्म करके मैं तुम्हारी किटपिट को हमेशा के लिए स्टॉप कर दूंगी। जिसके बाद बेलियांग ने शाओई पर और 2-4 अटैक कर दिए, जिनके चलते वो बुरी तरह से घायल होकर घुटनों पर आ चुकी थी। लेकिन फिर वो अचानक से स्माइल करने लगी। वो बेलियांग से कह रही थी कि द डिवाइन ने मेरे ऊपर एक बैन लगाया है, अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम एक धोखेबाज हो, और फिर वो तुम्हें क्या पनिशमेंट देगी इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। जिस पर बेलियांग स्माइल करते हुए कहने लगी कि बस इतनी सी बात, मेरी जान तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझ पर कोई आँच नहीं आने वाली, और ना ही तुम्हारी द डिवाइन मुझे ट्रेस कर सकती है, क्योंकि तुम्हें मैं नहीं बल्कि एफिंग खुद मारेगा। और उतने में एफिंग ने अपनी सोड उसके आर पार घुसा दी। उससे कह रहा था कि अच्छा होगा अगर तुम्हारी डिवाइन मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाए, वो क्या है ना फिर मेरा भी टाइम बच जाएगा। अब एफिंग ने बड़े ही कुल अंदाज में उस बंदी को अपनी सोड से ऊपर उठा लिया था, जिसके बाद वो उसे ब्रूटली ब्लास्ट कर देता है। तभी जिली एफिंग के सामने आकर खड़ी हो गई। वो कहती सीनियर इस बेलियांग पर जरा भी भरोसा मत कीजिए, लास्ट टाइम इसने आपको धोखा दिया था, और पता नहीं इस बार उसने कौन सी प्लानिंग कर रखी है। जिस पर एफिंग कहता है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, बेलियांग मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी, अगर इसे मुझे मारना ही होता तो ये मेरी भद्दी सी तस्वीरें नहीं बनाती, इसी ने मेरी बदसूरत तस्वीरें देकर द डिवाइन को गुमराह किया। जिस पर बेलियांग कह रही थी कि एफिंग मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं देती, लेकिन मैं मजबूर थी। और उतने में ही बेलियांग पर एक स्नेक अटैक हो जाता है। दरअसल वो अटैक किया था युनमो ने, लेकिन एफिंग ने समय रहते बेलियांग को बचा लिया, मगर तब तक युनमो का अटैक सीधा उस बैरियर पर जाके हिट हो गया था। इसलिए एफिंग गुस्से में आकर उस युनमो को अपनी तरफ खींच लेता है। वो उसे चौक करते हुए पूछ रहा था कि बताओ तुमने उस बैरियर के साथ क्या किया। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि अगर वो ट्रेजर मुझे नहीं मिलता तो वो मैं तुम्हारे हाथ भी नहीं लगने दूंगा, मेरा वो अटैक उस ट्रेजर को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देगा। तो एफिंग ने गुस्से में आकर उसे ही जलाकर राख कर दिया। भले ही युनमो मारा गया था, मगर
मगर उसका वो अटैक उस ट्रेजर को भी डिस्ट्रॉय करने लगा। तो अब उस ट्रेजर को बचाने के लिए वहाँ लगा रेस्ट्रिक्शन बुरी तरह से रिएक्ट करने लगता है और रेस्ट्रिक्शन इन पर पावरफुल एनर्जी से अटैक कर रहा था। तो एफिंग तुरंत ही वहाँ पर एक शील्ड बना लेता है, मगर उसकी शील्ड भी रेस्ट्रिक्शन के अटैक के सामने फीकी पड़ गई। अब एफिंग उसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता था। तभी एफिंग बेलियांग से कहने लगा कि अगर तुम्हें इसे रोकने का रास्ता पता है तो जल्दी से मुझे बता दो, वरना वो एलिक्सर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिस पर बेलियांग अनजान होने का नाटक करने लगी। वो कह रही थी एफिंग तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो कहता है बेलियांग प्लीज नौटंकी बंद कर दो। मैं जानता हूँ कि लानक्यू ने तुम्हें यहाँ भेजने से पहले इस रेस्ट्रिक्शन को हटाने की कोई न कोई ट्रिक बताई होगी, तो जल्दी से इस रेस्ट्रिक्शन को हटाने में मेरी मदद करो। जिस पर बेलियांग कह रही थी एफिंग तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। तो एफिंग जवाब देते हुए कहने लगा कि तुम्हारा टारगेट मैं नहीं बल्कि लानक्यू है, इसीलिए तो तुमने सीक्रेटली मेरी मदद की ताकि लानक्यू मुझ तक पहुँचने न पाए। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जिस पर बेलियांग कहने लगी कि ठीक है, इस ट्रेजर को हासिल करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। उस लानक्यू को मारने का मौका तुम मुझे दोगे, मैं अपने हाथों से उसे खत्म करना चाहती हूँ। जिस पर एफिंग कहता है ठीक है, ये शर्त तो मैंने मान ली, अब मुझे अपनी दूसरी कंडीशन बताओ। तो बेलियांग उसे अपनी दूसरी शर्त बताती है। वो कह रही थी कि तुम्हें मेरे मास्टर को बचाना होगा, लानक्यू ने मेरे मास्टर को कैद करके रखा है। तो एफिंग ने उसकी दूसरी कंडीशन को भी एक्सेप्ट कर लिया। वो कहता है ठीक है, अब तुम्हारे मास्टर को बचाने की जिम्मेदारी मेरी हो गई। तो बेलियांग तुरंत ही उसे एक रेड बॉल दे देती है, जिसे एफिंग ने उस रेस्ट्रिक्शन में डालते ही वो अपने आप शांत हो गया। अब एफिंग यहाँ से आसानी से वो एलिक्सर निकाल सकता था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।